परम पावन दिवस था। ठोडन के गांव में सिद्धों का बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। उस मेले में सिंध के बड़े बड़े महापुरुष लोग, हिंदू, मुसलमान, अन्य जाति के अनेक लोग उस मेले में शामिल होते थे। वह था तो सिद्धों का मेला, पर उस मेले में एक कमी थी। उस मेले में देवताओं के समक्ष मांस का भोग समर्पित किया जाता था। एक बार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को भी उस सिद्धों के मेले में आमंत्रित किया गया। सद्गुरु महाराज संतों की मंडली सहित उन सिद्धों के मेले में पहुंचे। जैसे ही सद्गुरु महाराज जी का उस मेले में आगमन हुआ, तब कई श्रद्धालुओं और शिष्यों ने बताया, महाराज, इस स्थान पर जानवरों की बलि दी जाती है और उनकी बलि देकर देवताओं के समक्ष भोग लगाया जाता है और फिर वही प्रसाद सब लोगों में बांटा जाता है। जब श्रद्धालुओं के द्वारा सद्गुरु महाराज जी को यह बात ज्ञात हुई तो उनका मन भर आया। उनके मन में बड़ी पीड़ा होने लगी कि बिना कारण ही जीवों की हत्या की जाती है। हमारा धर्म तो बताता है हमें हिंसा का त्याग कर अहिंसा पर चलना चाहिए, पर इस स्थान पर जहां पर लोग सीखने आते हैं, वहीं पर अगर धर्म का पालन नहीं किया जाएगा तो लोगों की सद्गति कैसे होगी। अभी सद्गुरु महाराज इतना चिंतन कर ही रहे थे, तभी अचानक से उन सिद्धों के मुख्य महंत स्वामी परशुराम जी सद्गुरु महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी, आज शाम को आपका सत्संग का समय रखा गया है, आप अपने वचनों की वर्खा कीजिएगा। सद्गुरु महाराज ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और आज शाम के समय सत्संग की सभा प्रारंभ हुई। और सद्गुरु महाराज जी को तो ज्ञात ही था कि यहाँ पे जीवों की हिंसा की जाती है, तो आज सद्गुरु महाराज ने अहिंसा पर प्रकाश डाला और दया पर प्रकाश डालते हुए कहने लगे, इस जीव को अहिंसा का पुजारी होना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा करने से जीव का मन दुखी हो जाता है और जब जीव का मन दुखित होता है तो उसके मन से दुआ न निकलकर बद्दुआ निकलती है। आप सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तभी सत्संग में बताते हुए सद्गुरु महाराज कहने लगे, जब हम इस स्थान पर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे देवताओं के नाम से पशुओं की बलि दी जाती है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई देवता चाहता है कि उसे पशुओं की बलि दी जाए? सद्गुरु महाराज जी के यह वचन सुनकर सारी सभा शांत हो गई। सद्गुरु महाराज पूछने लगे, क्या कभी देवता चाहते हैं कि उन्हें शराब का भोग लगे? क्या किसी देवता ने कहा है कि मांस का भोग लगे? अरे देवी तो हमारी माता है। कभी कोई माता चाहेगी कि उसके सामने उसके बच्चे की, उसके बालक की हत्या करके उसका भोग उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए? यह कितनी अज्ञानता है। हमें इससे बाहर निकलना है। आज आप सब यहाँ प्रण करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं वह आज से लेकर कभी मांसाहार नहीं करेंगे। सद्गुरु महाराज जी की वाणी का इतना प्रभाव पड़ा, कई लोगों ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे। अनेक उदाहरणों के द्वारा सद्गुरु महाराज समझाने लगे, कहने लगे, महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण मिलता है। एक बार देवता लोग ब्राह्मणों के पास आकर कहने लगे कि हमने सुना है कि यज्ञों में बलि दी जानी चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, जिस बलि का वर्णन किया गया है, जिस अज बलि का वर्णन किया गया है, उसमें अज बकरे का अर्थ नहीं है। उसमें अज का अर्थ होता है बीज से। बीज को भी अज कहा जाता है। पर देवता माने नहीं। उन्होंने कहा, हमें एक अच्छे निर्णय पर पहुंचना है। हम जानना चाहते हैं कि सही निर्णय क्या होना चाहिए। अभी मंथन चल ही रहा था देवताओं और ब्राह्मणों के मध्य, तभी अचानक वहां से राजा उपरीचर गुजरे। देवता और ब्राह्मण उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए और देवता राजा उपरीचर के नजदीक गए और कहने लगे, महाराज, हमारे मन में शंका है कि यज्ञ में पशु बलि दी जानी चाहिए या नहीं। आप इसका समाधान कीजिए, हम आपको मध्यस्थ बनाते हैं। उपरीचर जी विचार करने लगे कि देवताओं ने प्रश्न किया है तो मुझे फैसला देवताओं के हक में देना है। यह सोचकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने धर्म के विरुद्ध बात करते हुए कह दिया कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी
तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने राजा उपरीचर को श्राप दिया कि अब तो ना तुम स्वर्ग में जा सकोगे और ना इस धरती पे रह सकोगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम धरती के नीचे ही गड़े रहोगे। राजा उपरीचर को यह श्राप मिला। देवता शांत हो गए। देवता उपरीचर को देखकर कहने लगे, राजन, तुम्हें सत्य कहना चाहिए था, तुमने असत्य कहा, क्योंकि हिंसा करना तो पाप होता है और यज्ञ में पशुओं की बलि देना भी अपराध है। यह सब जानने के बाद भी तुमने असत्य बोला है, इसलिए तुम्हें श्राप मिला है। राजा कहने लगे, महाराज, मैं तो आप देवताओं के प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे कहने लगा। तब देवता कहने लगे, कितना भी प्रेम हो, पर जो सत्य है वह सत्य रहता है। पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। तुम्हें ऋषियों ने श्राप दिया है, तुम भूमि के नीचे अंदर गड़े रहोगे, पर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि जब जब धरती पर हवन किया जाएगा, उस हवन में जब घी की आहुति डाली जाएगी, तो वह घी की आहुति जब तक आप धरती के नीचे गड़े रहोगे, वह सारी घी की आहुति आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका तन पुष्ट लगा रहेगा। देवता ऐसे कहकर चले गए और सद्गुरु महाराज सारी सभा के मध्य सभी को समझाने लगे, यह दृष्टांत हमें सिखाकर गया कि जीवन में हिंसा का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा का अनुमोदन करने पर ही राजा उपरीचर को ना स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ना वह धरती पे रह सका। इसलिए आज आप निश्चय कर लो कि आज से ही आप शाकाहारी बन जाओगे, क्योंकि मांसाहार करने में और मांसाहार की सलाह देने में कहते हैं 6 लोगों को इसका अपराध लगता है। एक तो उपदेश देने वाला, जो लोगों को कहे कि खाना चाहिए, उसको भी उतना पाप लगता है। दूसरा पाप लगता है समर्थन करने वाला। कई लोग समझाते रहते हैं, अरे कमजोर हो गए हो, थोड़ा मांस खा लिया करो, कहते हैं ऐसा समझाने वाले को भी पाप लगता है। तीसरा, जो मांस को लाकर दे किसी दुकान से, ना वह खाता है ना खिलाता है, पर किसी के कहने पर अगर लेकर आया तो उसे भी उतना ही पाप पड़ता है। चौथा है काटने वाला, पांचवा है पकाने वाला और छठा है खाने वाला। कहते हैं इन सबको समान ही पाप नसीब होता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है, जितना हो सके हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपनाना चाहिए। माता शबरी का उदाहरण आता है। कहते हैं उनकी विवाह के लिए हजारों बकरे मंगाए गए थे। जब उन्हें पता चला इन मूक प्राणियों को मेरे कारण मार दिया जाएगा, कहते हैं उसी रात वह अपने घर से भाग गई और गुरु मतंग के आश्रम पर पहुंच गई और वहां जाकर निरंतर सच्चे भाव से सेवा करने लगी। गुरु मतंग ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं शबर जाति की भीलनी कन्या हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। तब मतंग ऋषि ने कहा, अरे तुमने अपना उद्धार स्वयं कर लिया है। माता शबरी पूछने लगी, महाराज मैंने अपना उद्धार कैसे किया है? तब वह कहने लगे, जब तुमने 1000 मूक प्राणियों की रक्षा की, उनकी रक्षा के लिए तुम घर से भाग आई, तभी से तुम्हारे लिए परमात्मा के द्वार खुल गए हैं। यह दृष्टांत है, यह बातें हैं हमें सिखाने के लिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सद्गुरु महाराज जी का जो संदेश था कि अपने जीवन को सात्विक बनाओ। कहते हैं सात्विक आहार से मन सात्विक होता है, तामसी आहार से मन तामसी होता है, राजसी आहार से मन राजसी होता है। और सद्गुरु महाराज ने सारी सभा के मध्य सबको यह प्रेरणा दी कि आज से ही अपने जीवन को सात्विक बना लो। सात्विक आहार से मन बड़ा प्रसन्नचित रहेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि अगर जीवन में अगर मन को आनंदित रखना है तो अपने जीवन की क्रियाओं को सात्विक बनाना चाहिए। और मांसाहार को तो शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है, पर आजकल तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि मांसाहार खाने से ज्यादातर लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बना रहता है। वह लोग उग्र स्वभाव के होते हैं। मांसाहारी खाने वाले लोग शाकाहारी की तुलना गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर शामिल हो सकता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मांसाहार का सेवन करना शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह होता है जितना धूम्रपान का। और मांसाहार की तुलना शाकाहारी भोजन
ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने उस सभा में यह संदेश देकर हम सब तक यह संदेश पहुंचाया कि जीवन में अगर जीना है, अगर प्रसन्नचित्त जीना है, तो अपने भोजन को संयमित करो। और भोजन संयमित कैसा हो? सात्विक आहार हो। सात्विक आहार से मन की जो अशांति होती है वह शांत हो जाती है, मन स्वतः ही अपने कार्य के प्रति निश्चयी हो जाता है। तो यह संदेश सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का, जो सद्गुरु महाराज ने सिद्धों के मेले में दिया, वह अभी तक हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है। हम सबको उसे अपने जीवन में उतारना है और आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देना है। यही संदेश अहिंसा के पुजारी सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का मुख्य संदेश था। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जो स्वयं अहिंसा के पथ पे चले, जिन्होंने सबको हिंसा के मार्ग से हटाकर सत्य का मार्ग दिखाया, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।